नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इसके साथ ही उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तो विष्णुदेव साय ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और पूर्व प्रधानमंत्री प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने लिखा ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स पर, मनमोहन सिंह जी के अर्थशास्त्री के उन दिग्गजों में से एक थे जो देश के वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के ऑफ इंडिया के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उधर देश के पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार की रात को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की धर्मपत्नी को इस दुख की घड़ी में ढांढस भी बंधवाया और इस दुखद घटना पर पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महान राष्ट्रकर्मी और अंतिम परिणाम आपकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। उधर नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा। 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ईवीएम की तैयारियों में समय लग रहा था और जिसके मद्देनजर बैलेट पेपर से चुनाव का निर्णय किया गया है। चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है और आपको बता दें कि बताया कि नगरीय निकाय चुनाव पर सरकार तैयारी कर रही है। नियमों में परिवर्तन हुआ है, आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए पोस्टल बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। चुनावों को लेकर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है और इस बीच नई निकायें बनी हैं, नए नगर पंचायत, तो नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। इन सबके तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है, पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही
उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी मंडल चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली से पर्यवेक्षकों का दौरा जारी है। शुक्रवार को खूबचंद पारीक और संगठन बैठक में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने सूची तैयार कर दिल्ली भेजने की बात कही और मंडल चुनाव करना बीजेपी की प्राथमिकता है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते वक्त उन्होंने कहा कि 33% महिलाओं का आरक्षण बढ़ गया है। मंडल चुनाव में महिलाओं को प्रथम दृष्टि से मौका देने की पूरी तैयारी चल रही है। सूची बैठक में जो है तैयार हो गई है और जिसे दिल्ली भेज दिया जाएगा। दिल्ली में फाइनल होने के बाद 29 और 30 को चुनाव कराने की पूर्ण तैयारी की जा रही है। संगठन चुनाव, पहले बूथ, उसके बाद मंडल और अब हम जिले के चुनाव करने की स्थिति में आ गए। आज लगभग बातचीत और समीक्षा होने के बाद हम सभी 36 जिले यानी 35 पुराने जिले और एक बिलासपुर ग्रामीण जिला संगठन की दृष्टि से बढ़ा है। ये सभी 36 जिलों की समीक्षा करके जो इसमें नाम छन कर आएंगे, उनके 3 लोगों के पैनल बनकर तैयार होंगे। चूंकि पार्टी ने ये तय किया है कि उम्र की जो प्राथमिकता है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जाति समीकरण की दृष्टि से भी हर वर्ग का समावेश इसमें होना चाहिए। चूंकि महिलाओं का आरक्षण 33% हो गया है, इसलिए महिलाएं भी इसमें अच्छी संख्या में निकलनी चाहिए। इस दृष्टि से, इस समीक्षा की दृष्टि से इस दफे 3 का पैनल बनाकर दिल्ली ने इसकी जांच के लिए सूची बुलवाई है। तो हमारी सूची आज बन के दिल्ली चले जाएगी। उसमें यही है समीक्षा कि जाति समीकरण पूरे हुए हैं कि नहीं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हुआ है कि नहीं, SC ST का बराबर प्रतिनिधित्व। और जैसे ही वहां से वो सूची तय होकर आ जाएगा कि इसमें आपको करना है, तो 29 और 30 के मध्य में पूरे जिले के एक साथ चुनाव कराने की स्थिति बन चुकी है। और जब जिले के चुनाव हो जाएंगे तो प्रदेश का चुनाव तो दिल्ली ने आदेश किया, एक पर्यवेक्षक दिल्ली से और आएंगे, एक मैं रहूंगा और हम चुनाव करवा लेंगे प्रदेश का। मंडल चुनाव की कुछ शिकायतें मिली है, कहीं विवाद की बात हुई थी, कुछ जगह प्रदर्शन भी हुआ था, कुछ जगह लोग असहमत भी नजर आ रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ चर्चा हुई? देखिए, 60,70,000 मेंबर बने। जिस प्रांत की आबादी छत्तीसगढ़ में बीजेपी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद में कई जगह कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कार्यकर्ताओं की शिकायत पर माना और कवर्धा के पिपरिया मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें बाकी विवादित जगहों की चर्चा पर पार्टी और कार्यकर्ताओं के हित में निर्णय लेंगे। बिल्कुल स्पष्ट था, संगठन के विषयों को लेकर ही बैठक थी। वो मंडल चुनाव की समीक्षा, उसमें आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन शिव प्रकाश जी ने उस बैठक को लिया और उसमें सभी प्रकार की बातें आने वाले समय में। कल हमारे पुरोधा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की शताब्दी वर्ष का जयंती वर्ष चल रहा है, तो बड़े धूमधाम से आप देखे होंगे प्रदर्शनी के उद्घाटन से लेकर और आतिशबाजी से लेकर माल्यार्पण, हमारे जितने भी पंचायत हैं, हमारे जितने भी बूथ है जहां पर कि अटल चौक बना हुआ था, डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उस पर प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता एकत्रित होकर वहां पर उनकी कविता का पाठ करना, प्रभात फेरी निकालना, अन्य सभी कार्यक्रम हुए। उसी संबंध में चर्चा हुई। फिर आज वीर बाल दिवस का हमारे दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, उनके साहबजादों ने जिस तरीके से अपने और धर्म और अपने उसके सारा रक्षा के लिए बलिदान दे दिया, 5 और 7 साल के बच्चों ने, अनुकरणीय है। वो अनुकरणीय इस सेंस से है कि किस तरीके से बलिदान उन्होंने दिया अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी उसकी रक्षा के लिए, उन छोटे छोटे बच्चों को। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 26 तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया। आज सभी तरफ सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, उसकी चर्चा हुई। साथ ही हमारा 75वां वर्ष चल रहा है हमारे संविधान को, तो संविधान दिवस को नीचे तक किस तरीके से मनाना है, लगातार ये कार्यक्रम चलते रहेंगे।
उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद में मचे बवाल को लेकर पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। 2 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति रद्द होने के बाद बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। बता दें कि बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने रायपुर विमानतल पर मीडिया से चर्चा की और मंडल अध्यक्ष के चुनाव में वाद विवाद की स्थिति को लेकर नितिन नवीन ने कहा कि कई पार्टियों में एक ही परिवार के लोग नेतृत्व करते नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी सभी को अपनी राय व्यक्त करने का मौका देती है। और वहीं साय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर नितिन नवीन ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। यह कि एक स्वस्थ परंपरा से हम पार्टी की नई बीज का रोपण करते हैं, नई लोगों को मौका देते हैं और पुराने अनुभवों को निश्चित रूप से उनके अनुभव के आधार पर उनके लाभ लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये रेगुलर प्रोसेस है। 3 साल 4 साल बाद हमारा स्ट्रक्चर पूरा चेंज होता है। उसी के क्रम में मंडल स्तर पर हमारे सभी मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पूरी जो उनके निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई है। अब जिला अध्यक्षों की भी निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पूरी तरह से देश में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव किसी एक पार्टी में होता होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए पार्टी की स्थिति भी है। देखिए एक चीज जानिए, कहीं भी मैं तो इसीलिए कहा ये हमारे लिए एक स्वस्थ परंपरा और हमारे लोकतंत्र दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोग तत्परता से भाग लेते हैं। कई ऐसे पार्टी के हैं जहां अध्यक्ष एक ही व्यक्ति परिवार का होगा, एक ही व्यक्ति होगा। अब कुछ जगह ऐसा है स्थिति है जहां प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी लोगों की इच्छा नहीं होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किन पार्टियों की क्या स्थिति है। जहां तक हमारे यहाँ जो लोगों के मन में विषय था उसके लिए पूरा अपील का प्रक्रिया है। हर व्यक्ति जो मंडल अध्यक्ष में कोई आपत्ति है तो जिला में उसकी अपील होती है, जिला में अगर आपत्ति है तो प्रदेश में अपील होती है। तो भाजपा पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने संगठन को खड़ा करती है। देखो भाई मेरे आपको कुछ न कुछ मेरे यहाँ लोग हैं और कहीं ना कहीं सबकी अपेक्षा है। तो निश्चित रूप से ये भाजपा की स्वस्थ परंपरा है कि लोग को लगता है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में भी लोग उत्सुकता जाहिर नहीं करते। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष बनने। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद सामान मांगते हैं तो अभी से ही सावधान हो जाइए, क्योंकि रायपुर से ऑनलाइन फ्रॉड का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल अवंती बिहार निवासी बीबी गुप्ता ने 3000 बोरी सीमेंट का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद मोबाइल के जरिए सारी जानकारी देते हुए करीब 8 लाख की पेमेंट कर दी। बीबी गुप्ता ने जिस व्यक्ति को पेमेंट किया उसने खुद को अल्ट्राटेक सीमेंट का एजेंट बताया था। पेमेंट करने के बाद भी सीमेंट की सप्लाई नहीं की गई, जिसके बाद बीबी गुप्ता ने इसकी शिकायत थाना तेलीबांधा में की और आपको बता दें कि पुलिस ने अपराध का मामला दर्ज कर लिया है और ऑनलाइन फ्रॉड के दृष्टिकोण से आगे की कार्रवाई कर रही है। जी, इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। ये ऑनलाइन फ्रॉड का मामला है। इसमें बीबी गुप्ता हैं जो कि अवंती बिहार निवासी हैं। सीमेंट की बोरियां इनको चाहिए थी, जिसके लिए इनको टेलीफोनिक एक व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति वो संपर्क किया और अपना कोटेशन वगैरह उनको मोबाइल पे सेंड किया, जिस पर 8,83,000 बीबी गुप्ता जी का द्वारा उनको पे किया गया। बाद में उनको सीमेंट नहीं मिलने पर उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चले जाना अत्यंत कष्टकारी है। उनकी नीतियों के आधार पर भारत को नई दिशा मिली। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, ऐसे कई महत्वपूर्ण दायित्वों का जिन्हें निर्वहन किया है, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का हमारे बीच में से जाना ये अत्यंत कष्टकारी है। सुयोग्य प्रतिभा के धनी और जैसे उनके शब्दों में, उनके मौन में कई रहस्यों को लेकर वो चले गए। बहुत भले व्यक्ति थे, लेकिन हमारे बीच में उनकी प्रतिभा के माध्यम से देश ने कई जगह
उधर सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट पर यादव ने कहा कि शब्द भले ही जयराम रमेश के हैं, लेकिन उसके पीछे के भाव राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार के हैं। सीएम ने कहा कि जहां विकास का काम हुआ, गरीबों के लिए काम हुआ और हमारे संकल्पों की पूर्ति हुई और समाज साथ आया, वहीं कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। देखिए, ये बात सही है। आपने कहा, हमने कहा कि जहां विकास का काम हुआ, गरीबों की सेवा का काम हुआ, हमारे संकल्प की पूर्ति के बलबूते पे समाज साथ में आया कि कांग्रेसियों के पेट में दर्द होना शुरू होता है। और उसका प्रमाण है कि जयराम रमेश बोल रहे हैं या बता रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश के पीछे पीछे ये पूरे भाव राहुल गांधी के हैं, कांग्रेस परिवार के हैं। ये शब्द इनके नहीं है, इनकी लाइन ही विकास विरोधी है। और इसीलिए आप बताइए, कोई कांग्रेस का नेता किसी ने प्रशंसा की कि हाँ बुंदेलखंड में पानी आना चाहिए? आज ये प्रश्न कांग्रेस के पक्ष में है कि कांग्रेस बताए कि हाँ वो बुंदेलखंड के विकास के साथ है या विरोध में है। वो क्यों नहीं प्रशंसा करती? इसका उधर वीर बाल दिवस को लेकर पूरे देश में कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के हमीदिया गुरुद्वारे पहुंचे और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बेटों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को वीर बाल दिवस की बधाई दी। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसकी स्मरण करो तो आज भी सिहरन आ जाती है। अत्यंत कष्ट के साथ बहुत खराब दुर्घटना एक तरह से मानी जा सकती है, जिसको भूलना कभी जीवन में संभव नहीं होगा। सिख धर्म के हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार के ऊपर जिस प्रकार से मुगल काल में उनके जीवन पे कष्टों की एक परीक्षा हुई, परीक्षा तो क्या बोलना चाहिए, उससे बहुत बुरी स्थिति में, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चुनवाना, ये हमारे 1000 साल के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं, नई बात थी। लेकिन ये क्रूर आक्रांता लोगों ने हमारी संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए जितने प्रकार से ये परीक्षा ले सकते थे, मुझे गर्व है कि हमारे बालकों ने शहादत तो दे दी, लेकिन धर्म को बचाया, हमारा सबका स्वाभिमान को बचाया, हमारी अपनी देश की इज्जत को बचाया। परमात्मा करे ऐसा कभी मौका नहीं आए, ऐसी बातों से ईश्वर सबको बचाए। मैं आज दिया है तो ऐसे वीर बालक, उनको लेकर के हम सभी लोगों तक कैसे जाएं, तो एक प्रयास माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज आपके सामने जो बालक प्रदर्शन कर रहे हैं, यही भाव पूरे देश के अंदर अपने धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की एकात्मता के लिए अगर किसी ने किया, तो सिख धर्म के हमारे उन गुरुओं ने और उन बालकों ने जिन्होंने अपने आप को। उधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने मध्य प्रदेश की नदी जोड़ो अभियान की दोनों मुख्य परियोजनाओं की सहायक 19 परियोजनाओं में से शेष 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं 2 परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। बैठक में आगामी समय में प्रदेश में 100% क्षेत्र में सिंचाई करने के प्लान बनाने के लिए जो है निर्देशित किया गया है। वहीं कैबिनेट में नदी जोड़ो अभियान, मंथन कार्यक्रम, जन कल्याण कार्यक्रम और जैसे अन्य अभियानों को लेकर चर्चा की गई है। हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी ने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया और पूरी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया कि एक बहुत बड़ी योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश का सिंचाई रकबा बढ़ेगा और कैन बेतवा और हमारी पार्वती चंबल काली सिंह योजना, इसमें बहुत बड़ा रकबा बनेगा
और इसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने सहृदयता दिखाई है कि 90% इसमें केंद्र सरकार का अनुदान है और 10% राज्य सरकारों का। खबर रायपुर से है, जहां बैलेट पेपर से होगा नगरीय निकाय पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम से पहले कराए जाएंगे नगरीय निकाय पंचायत चुनाव। चुनाव को ध्यान में रखते हुए 7 जनवरी के बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता। चुनाव को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा, ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया गया है और चुनाव आयोग इसकी तैयारी कर रहा है। बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव तो लगातार बैलेट पेपर से ही होते रहे हैं। निकाय के चुनाव पिछली बार बैलेट पेपर से हुए थे और इस बार भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, क्योंकि ईवीएम की तैयारी के लिए समय कम था। उधर छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में के असौदा धान खरीदी केंद्र में खरीदी प्रभारी संतोष राठौर की मनमानी से किसान परेशान हैं और खरीदी प्रभारी किसानों की गाड़ी कमाई में डांका डाल रहा है। पर देखने वाला बात कोई नहीं है और जिले के सभी धान खरीदो केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक कांटा से तोला जा रहा था और इसके बाद भी किसानों से लूट जारी है और शासन के मानक अनुरूप किसानों से 40 किलो 700 ग्राम धान खरीदी की जानी है, लेकिन असौदा धान खरीदी केंद्र में किसानों से 41 किलो 500 ग्राम तक ली जा रही है। वहीं खरीदी प्रभारी से अधिक धान तोल किए जाने को लेकर जो है सवाल किए गए तो खरीदी प्रभारी कोई जवाब नहीं दे पाए। प्रभारी और आपके नाम का? धान खरीदी केंद्र असौदा, पंजीयन क्रमांक 1061, धान खरीदी प्रभारी संतोष कुमार राठौर। अभी अपन कब का धान तौल मले था? 41 किलो 200 100 41 किलो 200 100। हाँ, बिना सीधा डायरेक्ट पलटी करवा था और तौल वगैरह के? तौल भी हो रहा है, कोई किसान अपना धान तौल के लाते हैं, उसको पलटी कराते हैं, उसका वो वजन देखकर। कितने वजन देखते हैं आप? सब बोरा को तौल रहे हैं कि 1-2 बोरे? जैसे कि 20-22 ठोक लाया है, मान लो छोटा किसान 2-3 बोरा देखे लगातार वजन आ गया तो पास करवा दिए, तो लेबर को बोलते हैं उसको पलटी कर दो भाई। का शासन का नियम क्या है, कितना लेना किसानों से वजन? देखिए मैं असौदा कितना तौल रहे हो? 41.5। अभी तो बिना तौल के तो पलटी कर रहे धान? अभी तो पलट रहे हैं। 41 लेते हैं? 41.5 लेते हैं मंडी के बोरा में। मंडी के बोरा में पलट के तौल देते हो सीधा? किसने बोला आपको 41.5 लेने के लिए? साहब बोला है। कौन साहब? वो क्या कहते हैं, भोभला। भोभला क्या नाम है उनका? उसका नाम मुझको नहीं मालूम। कौन है वो? उधर गाय को मारकर खाने वाले आरोपियों को शंकरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी गाय बछिया को खरीदते थे और बड़ी ही क्रूरता से मार देते थे। फिलहाल सभी आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। ये पूरा मामला बलरामपुर रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है। उधर एमसीबी जिले के नवाडीह गांव में गर्भवती महिला को खाट पर ले जाने का मामला सामने आया है। गांव में सड़क न होने की वजह से परिजनों को 5 किलोमीटर खाट पर महिला को लेटाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ा। वहां से उसे निजी वाहन के जरिए नागपुर उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। इस मामले पर डॉक्टर ने दी जानकारी देते हुए कहा कि बच्चे की मौत का कारण गंदा पानी है। मैंने इस मामले की पूरी जानकारी ली है। तो वो नवाडी गांव के रहने वाली थी महिला और नागपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वो रात को 8:05 पर वो लोग पहुंचे और 8:20 पर एक मृत शिशु को जन्म दिया गया। उन्होंने 108 एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया था, वो अपने निजी वाहन से वहां पहुंचे और जिस क्षेत्र में वो महिला रह रही थी, तो मैंने जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, नवाडी ग्राम जो है वो कोरिया जिले से स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर प्रदान की जाती हैं
तो बाकी जानकारी मैं कोरिया जिले से ही प्राप्त कर रहा हूँ कि कहीं वो उच्च जोखिम की गर्भवती तो नहीं थी, लेकिन जो मेरे जानकारी में आया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, उसकी सभी चीज़ें सामान्य थी। बच्चे ने मिकोनियम एस्पिरेट कर लिया था, जिसकी वजह से जो है बच्चे की मृत्यु हुई। इसको अगर साधारण भाषा में बोले तो क्या बोल सकते हैं? साधारण भाषा में जो पेट में जो पानी होता है, इसमें बच्चा रहता है, वो पानी बच्चे ने पी लिया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।